Hello everyone, welcome back on the online platform of Saraswati Academy. As you know that we were studying tenses, and in tenses we have covered about two topics. First is verb error, second one is verb pattern. Verb pattern means conditional sentences, and as it is mentioned above, today we will study verb blank. अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ेंगे. I am explaining everything in English medium, और थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया था. कोई बात नहीं, हिंदी में शुरू करते हैं. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ब ब्लैंक. वर्ब ब्लैंक में दोस्तों, चाहे आप किसी बोर्ड क्लास में हैं, आप किसी कॉलेज में कोई डिग्री कर रहे हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है एग्जाम्स में, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, या फिर हरियाणा एसएससी के किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे आने वाला एग्जाम उसमें ग्राम सचिव है, पटवारी है, या फिर कनाल पटवारी है, या फिर सीईटी है, जिसके लिए हमारा ये कोर्स ही चल रहा है. हर एग्जाम में आपको वर्ब ब्लैंक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा कि टीचर आपको कराते हैं टेंसेस, और टेंसेस में कराते हैं आपसे ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से फिर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ब्लैंक से कि वर्ब के ब्लैंक फिल कीजिए. तो ये टेंसेस का वो पोर्शन है जहां वर्ब के ब्लैंक आपसे पूछे जाते हैं. लेकिन इस वर्ब ब्लैंक पे आने से पहले मैं कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पॉइंट, हमारा जो पिछली क्लास में रह गया था, एक बार उसको डिस्कस करना चाहूंगा, और फिर हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक वर्ब ब्लैंक पर. देखिए, कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, और कंडीशनल सेंटेंस में एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि हमारे पास कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. मैंने लिख दिया अनटिल, अनलेस. ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस से है पॉइंट, तो इसको आप वहीं लिखें जहां आप कंडीशनल सेंटेंसेस के नोट्स बना रहे हैं. वहां ना लिखें जहां वर्ब ब्लैंक शुरू करेंगे. इट्स द पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. अनटिल, अनलेस, हार्डली, rarely, barely, seldom, never, few और little. Until, unless, hardly, rarely, barely, seldom, never, few और little. ये सारे के सारे शब्द दोस्तों नेगेटिव शब्द होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. और नेगेटिव वर्ड हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता. इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता. जो बात मैं आपको बताने की, देखिए आपके मन में होगा कि अनटिल का अर्थ क्या होता है, अनलेस का अर्थ क्या होता है, हार्डली का अर्थ क्या होता है. जब मैंने आपके सामने लिखा कि नेगेटिव वर्ड्स, इसका मतलब इनके अर्थ में कहीं ना कहीं नोट छिपा हुआ है. जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. इसकी हिंदी क्या बनाएंगे दोस्तों हम, कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी काटते नहीं, या भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं. अब नहीं कहां से आया, इस सेंटेंस में कहीं भी मुझे नोट नहीं दिखाई दे रहा. फिर नहीं कहां से आया, नहीं आया इस सेल्डम वर्ड से. ये जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस रखता है. ये जो सेल्डम वर्ड है ये नेगेटिव सेंस रखता है, और अगर ये नेगेटिव सेंस रखता है तो इसका मतलब इस शब्द के साथ नोट का प्रयोग नहीं हो सकता. लेकिन सर हम तो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इस सेंटेंस में तो आपने कंडीशन नहीं बताई. देखिए, कंडीशन बनाएंगे केवल दो शब्द, अनटिल और अनलेस.
कंडीशन केवल ये दो शब्द बनाएंगे जो नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको सारे नेगेटिव वर्ड एक साथ लिखवा दिए क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक कराऊंगा तो आप बार बार इन वर्ड्स को वहां देखेंगे। अब देखिए कंडीशनल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैंने लिखा until you come I will not go। इधर लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इधर लिखते हैं और फिर देखते हैं इसको। देखिए यहां लिखते हैं until you come I will not go। हालांकि यहां भी सेल आ सकता है और विल भी आ सकता है। अब देखिए यहां पर कंडीशन वही बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कंडीशन तो हमारी ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या सेंटेंस में until आया है तो नोट तो नहीं आ गया कहीं। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं इस प्रकार लिखूं until you do not come I will not go। जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। देखिए अब ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट कम, यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट कम, और डू नॉट कम नोट कभी भी अंटिल के साथ प्रयोग नहीं होता, यानी मैं ये नोट नहीं लिखूंगा। लेकिन सेंटेंस तो अब भी गलत है, क्योंकि जब हम डू नॉट पूरा लिखते हैं तो हटाएंगे भी पूरा ही, यानी ये सेंटेंस इस प्रकार बनना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है until you come, फिर दूसरे पार्ट में नोट आ गया। सर गलत तो यहां भी है, लेकिन नहीं, सेंटेंस के जिस पार्ट में until या unless आता है केवल उस पार्ट में नोट नहीं लग सकता, दूसरे में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये यहां पर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे होते हैं। देखिए दोस्तों मैं फिर बताता हूं आपको, हमने 3 कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन, अगर सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर मैंने आपको बताया कि हैड और वर इनका किस प्रकार प्रयोग होता है, कहां पर ये सेकंड फॉर्म होते हैं और कहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, बार बार वहां से समझनी पड़ेंगी ये सब चीजें। उसके बाद ये हमारा लास्ट पॉइंट है कंडीशनल का कि अनटिल अनलेस अगर किसी भी शब्द में आते हैं तो उसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। और ज्यादातर सेंटेंसेज में आपको ऐसा मिलेगा कि डू नॉट डज नॉट लिखा मिलेगा। अगर एसएससी ये क्वेश्चन पूछ लेती है, आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कि सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए, सेंटेंस को ठीक कीजिए, सेंटेंस को इंप्रूव कीजिए। और जब आप सेंटेंस को इंप्रूव करने पर चलेंगे तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने में आप केवल नोट नहीं हटा सकते, ठीक करने में केवल नोट नहीं हटा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता। मेरे हिसाब से दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस में इतना सफिशिएंट है। जब टेंस टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर एक प्रैक्टिस के लिए एक क्लास आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको वर्ब एरर, वर्ब ब्लैंक और वर्ब पैटर्न तीनों की प्रैक्टिस एक साथ कराऊंगा। तब तक के लिए हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है वर्ब ब्लैंक। अब देखिए ध्यान से, वर्ब ब्लैंक जो हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल का एग्जाम है और स्कूल में भी आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, टेंसेज से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमेशा वर्ब ब्लैंक ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेज के नजरिए से। वर्ब ब्लैंक में आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है,
आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। देखिए अब है सारा खेल शब्दों का। अब सब कुछ शब्दों पे आधारित है, सब कुछ शब्दों पर निर्भर करेगा। आपको प्रेजेंट के लिए शब्द याद करने पड़ेंगे, आपको पास्ट के लिए शब्द याद करने पड़ेंगे, आपको फ्यूचर के लिए शब्द याद करने पड़ेंगे। मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां से 3 रास्ते जाते हैं और 3 रास्तों में से आपको यह पता है कि यह रास्ता पास्ट की ओर जाएगा, यह रास्ता फ्यूचर की ओर जाएगा। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तीसरा रास्ता किस ओर जाएगा। तीसरा रास्ता आप अपने आप बता दोगे कि सर ये प्रेजेंट की ओर जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपके सामने अभी पास्ट के शब्द लिखूंगा, फिर मैं आपके सामने फ्यूचर के शब्द लिखूंगा, उसके बाद प्रेजेंट के शब्द लिखूंगा। पास्ट के शब्द आपको पता चलेंगे क्या है, फ्यूचर के शब्द आपको पता चलेंगे, प्रेजेंट के शब्द आपको पता चलेंगे। तो फिर आप सेंटेंसेस को अलग अलग पहचान पाओगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर में है। देखिए, प्रेजेंट के लिए कोई शब्द नहीं होता, कोई शब्द आपको याद करने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए शब्द होते हैं लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, बिफोर, अगो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो चलो यहां लिख लेते हैं कि पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर के लिए सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मैं पहले वाली वीडियोस में आपको क्लियर करा चुका हूं ये सारी बातें। अब फ्यूचर के लिए कुछ और शब्द याद करते हैं, जैसे पास्ट के लिए लिख दिया और ऐसे ही फ्यूचर के लिए याद करते हैं। फ्यूचर के लिए शब्द होंगे नेक्स्ट, टुमारो, अपकमिंग, फॉलोइंग। कई बार मैथ्स के स्टेटमेंट्स में हेंस भी आता है, हेंस। अब दोस्तों केवल आपको पास्ट और फ्यूचर के शब्द याद करने हैं और शब्द भी कोई ज्यादा नहीं। लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, बिफोर, अगो, 5 शब्द ये लिखे हुए हैं आपके सामने। नेक्स्ट, टुमारो, अपकमिंग, फॉलोइंग और हेंस, 5 शब्द ये लिखे हुए हैं आपके सामने। केवल 5-5 शब्द आपने याद करने हैं और आप किसी भी सेंटेंस को ये पहचान जाओगे कि ये किस टेंस में है। देखिए कैसे, मैंने आपके सामने लिखा ही डैश लिव हियर, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। फॉर ईयर्स, एक सेंटेंस ये लिख दिया मैंने आपके सामने। अभी मत सोचिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अभी भूल जाइए। अभी केवल इतना सोचना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने लिख दिया हेयर फॉर ईयर्स। एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही डैश लिव हेयर फॉर लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स। एक सेंटेंस लिख दिया ही डैश लिव हेयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इन तीनों सेंटेंसेस में वही बात है दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई, 3 रोड वाली। इसको देखने से आपको पता चलता है सर लास्ट आ गया, सेंटेंस हमारा पास्ट में चला गया। इसको देखने से पता चलता है सर नेक्स्ट आ गया, और नेक्स्ट आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा फ्यूचर में चला गया।
और 3 ही रास्ते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। और यहां पर इस सेंटेंस में ना तो कोई पास्ट का शब्द है ना कोई फ्यूचर का शब्द है। इसका मतलब सर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है। यानी अगर हमें पास्ट के लिए ये शब्द याद हैं, अगर हमें फ्यूचर के लिए ये शब्द याद हैं, तो हम तीनों टेंसेस को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। क्योंकि सूचनाओं के आधार पर हम ऐसे ही नहीं है कि हम अपने आप ही किसी भी सेंटेंस को मान लेंगे कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। उस सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई जानकारी हमें दी जाएगी जो ये बताएगी कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस से बिलोंग करता है, हमारा सेंटेंस तो फ्यूचर टेंस में है, हमारा सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में है। अब क्या आप ये पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस को देखकर कि वो हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? देखिए, अगर सेंटेंस में लास्ट आया, यस्टरडे आया, प्रीवियस आया, बिफोर आया, अगो आया, तो इसका मतलब पास्ट में है। अगर सेंटेंस में नेक्स्ट आया, फॉलोइंग आया, अपकमिंग आया, टुमारो आया या हेंस आया, इसका मतलब फ्यूचर में है। और इनमें से अगर कोई भी शब्द नहीं आया तो इसका मतलब किस में है? प्रेजेंट में। तो इतना आप पहचान लोगे। इसके बाद मैं बात करूंगा अभी कि इंडेफिनिट कहां होगा, कॉन्टिन्यूअस कहां होगा, परफेक्ट कहां होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि वो कौन सी वर्ब है जो कभी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अभी के लिए। एक वर्ब होती है हियर, हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये पूरा बताऊंगा मैं आपको कि इन वर्ब्स के साथ कभी आईएनजी नहीं लग सकता, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकती। एक हियर का एग्जांपल देता हूं, HEAR, हियर। जरूर आपने सुना होगा, हियर का मतलब भी सुनना ही होता है। अगर मैं इसके साथ आईएनजी लगा देता हूं तो वो नाउन बन जाता है हियरिंग। तो इसलिए हियर वर्ब के साथ कभी आईएनजी आ ही नहीं सकता, ये कभी कॉन्टिन्यूअस में यूज हो ही नहीं सकती। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं हो सकती तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में नहीं आएगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में नहीं आएगी। तो ये वर्ब या तो इंडेफिनिट में यूज हो सकती है या फिर परफेक्ट में यूज हो सकती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले फिलहाल हमारा प्राइमरी जॉब है कि हम सेंटेंस के टेंस को पहचानना सीखें। शब्दों से, वर्ब से टेंस को पहचानना मैं सिखा चुका हूं आपको, लेकिन यहां तो वर्ब फिल ही करनी है। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले टेंसेज को पहचानना सीखेंगे कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद फिर उसके पार्ट पे आते हैं। तो क्या अब आप पहचान लेंगे कि किस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, किस सेंटेंस में पास्ट टेंस है, किस में फ्यूचर टेंस है, केवल शब्दों के आधार पर। क्योंकि अभी वर्ब तो है नहीं हमारे पास, वर्ब तो हमें फिल करना है। उसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं कि टेंस के पार्ट्स को कैसे पहचानेंगे। मैं शुरू करता हूं देखिए, मैं सबसे पहले लिखता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हर किसी के जहन में चल रहा होगा कि सर इंडेफिनिट से शुरुआत होती है, लेकिन क्यों भाई? हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ा हैं, हम अब अंग्रेजों के गुलाम थोड़ा हैं। अंग्रेजी जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। हमारा जहां से मन करेगा हम वहां से शुरू करेंगे, आपका जहां से मन करेगा आप वहां से पढ़ेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इंडेफिनिट से शुरू करें, हम तो इंडेफिनिट को सबसे बाद में पढ़ेंगे। हमारा ध्येय क्या है कि ब्लैंक फिल होने चाहिए, चाहे हम शुरुआत करें परफेक्ट से या हम शुरुआत करें इंडेफिनिट से। देखिए अब ध्यान से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए
मैंने लिखा सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में आता है सिंस फॉर प्लस टाइम, अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो वहां पर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस सिंस फॉर और टाइम के साथ अगर मैं लास्ट लगा दूं तो क्या आप ये नहीं पहचान लोगे कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया? अगर हम इस सिंस और फॉर के साथ, सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ ना तो इनमें से कोई शब्द लगाएं, ना तो लास्ट लगाएं, ना यस्टरडे लगाएं, ना प्रीवियस लगाएं, ना बिफोर लगाएं, ना अगो लगाएं, ना इनमें से कोई शब्द लगाएं, नेक्स्ट, टुमारो, अपकमिंग, फॉलोइंग और हेंस में से, तो क्या आप ये नहीं पहचान लोगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में हो गया सर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया? जैसे देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने लिख दिया ही डैश राइट ए लेटर सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखिए, आपको ऑप्शन मिला हैज बीन राइटिंग, आपको ऑप्शन मिला हैड रिटन, आपको ऑप्शन मिला हैव बीन राइटिंग, और आपको ऑप्शन मिला हैज रिटन। अब देखिए दोस्तों, आप क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यह सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आप ये चेक करेंगे। आपने देखा है कि सर इसमें ना कोई पास्ट का शब्द है, ना कोई फ्यूचर का शब्द है, इसका मतलब यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो हम उस ऑप्शन को निकाल देंगे जो किसी और टेंस में है, जो पास्ट में है, जो फ्यूचर में है, हम उसको निकाल देंगे। अब ये निकाल दिया अलग। उसके बाद आपने देखा कि सर सिंस फॉर और टाइम अगर आता है तो वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जो वर्ब्स होती हैं सर वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस के लिए होती है सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी हम यहां चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ फॉर्म दोनों है। हमने चेक किया कि ये ऑप्शन है जिसमें थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, ये ऑप्शन है जिसमें थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, ये ऑप्शन है जिसमें केवल थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। हम ये देखेंगे कि क्या दोनों ही ऑप्शन प्रेजेंट टेंस में है, यानी शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। हाँ, दोनों ही प्रेजेंट में है। अगर यहां कोई ऑप्शन पास्ट में होता तो वो पहले ही कट गया होता, फ्यूचर में होता तो पहले ही उसको हमने अलग कर दिया होता। अब ये दोनों ही प्रेजेंट में हैं, तो हम चेक करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ही सर, और ही होता है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसका मतलब इसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब हैज बीन। देखिए, हैज बीन राइटिंग। अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक सेंटेंस और लिखा हुआ है। देखिए, हम आज केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे, अगली वीडियो में हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे, फिर इंडेफिनिट को। देखिए, मैंने लिखा ही डैश प्ले हॉकी सिंस फॉर लास्ट 2 days। ये लिख दिया मैंने। अब देखिए, आपने देखा कि यहां पर आया हुआ है लास्ट। इसका मतलब सर हमारा सेंटेंस है पास्ट में, और सेंटेंस अगर पास्ट है
तो इसका मतलब हम उन ऑप्शंस को नकारेंगे जो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में। मैंने ऑप्शन लिखा हैज बीन प्लेइंग, मैंने ऑप्शन लिखा हैड बीन प्लेड, मैंने ऑप्शन लिखा हैड बीन प्लेइंग, मैंने ऑप्शन लिखा फोर्थ विल हैव प्लेड। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो मैं सेकंड्स में आंसर दे सकता हूं, टेंस है पास्ट में, इसका मतलब ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। अब हमारे पास बचा क्या, दो ऑप्शंस। ये सर हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए अभी आपने बताया था कि ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके लिए होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अच्छा, जिसको ये नहीं पता चल रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आप मेरी वीडियो देखिए दूसरी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस टेंस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है। देखिए, हमने देखा कि यहां है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ तो आई ही नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, हैड बीन प्लेइंग। लेकिन इसको भी चेक करेंगे दोस्तों, कई बार एग्जामिनर भी गलती कर देता है, तो क्या करेंगे, देखिए ये देखिए सर पास्ट सेकंड फॉर्म पास्ट, यानी हमारा जो लास्ट आने का मोटिव था, लास्ट का जो मोटिव था वो पूरा हो गया, पास्ट, ठीक है। ये है सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट हो गया सर। ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी ये कॉन्टिन्यूअस हो गया सर। तो ये हमारा आंसर ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम अपनी अगली वीडियो में बाकी 3 टेंसेस को भी ब्लैंक में फिल करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए, कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए वर्ब एरर की, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।